9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 8वीं कक्षा तीनों कक्षाओं के विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का एक वीडियो लेकर आए हैं। समास। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। हम लोग सबसे पहले समास के बारे में जानते हैं। समास क्या है? इसका परिभाषा कहता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की विधि को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द बनता है तो नए शब्द बनने की विधि को समास कहते हैं। अथवा दो या अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब दो या अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो इसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं अर्थात संक्षिप्त रूप में आ जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। यहाँ पे राजा का पुत्र, राजा और पुत्र दो शब्द हैं, दोनों मिलकर एक हो गए राजपुत्र। रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर अर्थात सब मिलकर क्या हो गया? केवल रसोई घर। आगे है समासिक पद। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास के नियम से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इस उदाहरण में देखें, राजा का पुत्र, ये दोनों शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना है राजपुत्र। इसी राजपुत्र को हम लोग कहेंगे समस्त पद। पूर्व पद, समस्त पद का पहला पद। समस्त पद का जो पहला पद होता है उसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद, समस्त पद का दूसरा पद। समस्त पद का दूसरा पद को हम लोग उत्तर पद कहेंगे। समास विग्रह, समस्त पद को खंडित करना। समस्त पद या समासिक पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समास विग्रह में राजा का पुत्र, यह समास का विग्रह है। यदि ये दोनों को संयोग किया जाए तो पता चलता है कि राज बनता है राजपुत्र। ये राजपुत्र समस्त पद है। समस्त पद का ये राज जो है पूर्व पद यानी पहला पद है। पुत्र उत्तर पद, जिसको दूसरा पद भी हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ये समास के 6 भेद हैं। इस बॉक्स में लिखा हुआ है समास के 6 भेद याद करने के ट्रिक्स। हम समास के 6 भेद को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक्स दिया हुआ है। अब तक दादी जी, अब तक दादी जी। अ का अर्थ हुआ अव्ययी भाव समास, ब बहुव्रीहि समास, त तत्पुरुष समास, क कर्मधारय समास, द द्वंद्व समास, ती द्विगु समास। इस प्रकार से देखेंगे तो यह 6 समास का भेद हमारे पास है। यहाँ पे नोट में है आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 4 भेद हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 4 भेद हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। चौथा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 और समास आते हैं, जिसका नाम है द्विगु समास तथा कर्मधारय समास। ये तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास ऐसे तीनों समास हैं जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर मतलब पाद वाला पद, दूसरा पद जो होता है समास समस्त पद का, उसकी प्रधानता होती है। आगे हम लोग जानते हैं सभी भेद को बारी बारी से। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय शब्द हो, जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय शब्द हो या उपसर्ग हो, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ नोट में एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रति, ये जो देख रहे हैं, ये जो प्रति है एक प्रकार का उपसर्ग है, दोनों के मेल से बना प्रतिदिन। अथा संभव, अथा ये अव्यय शब्द है, अथा अव्यय शब्द है, ये दोनों के मेल से बना अथा संभव। दिनों दिन, दिनों दिन लगातार दोनों एक ही शब्द आ रहे हैं। प्रतिदिन, हाथों हाथ, दोनों लगातार एक ही शब्द आ रहे हैं, प्रत्येक हाथ। दूसरा है बहुव्रीहि समास। कहता है जिस समास में कोई भी
पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद नए पद अर्थ, पद जिसको अर्थ भी कर सकते हैं, की ओर संकेत करते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, एक नए अर्थ प्रदान करते हैं, एक नए अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। नोट में कुछ दिया, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, इसमें है जो, जिसका, जिसके, जिसकी प्रयोग होता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर को हम लोग विग्रह करेंगे, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। यहाँ पे पीला और अंबर ये दोनों को छोड़कर नए नए अर्थ में एक शब्द आया है विष्णु, अर्थात विष्णु तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है। दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, यहाँ पे ध्यान देंगे दस और आनंद ये दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, रावण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब होता है पेट, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। इसी प्रकार से यहाँ पे नीलकंठ, चक्रधर, श्वेतांबर और घनश्याम का आप खुद हल कर लेंगे। बाकी समास हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। धन्यवाद।